चैप्टर नंबर 9 में बेटा लेजर क्या होता है। लेजर एक अकाउंट है बेटा। अब अकाउंट का मतलब क्या है, आप अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल बुक्स में सबसे पहली बुक्स है जो बनाई जाती है बेटा, इसलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब सबसे पहले बुक्स के अंदर जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है बेटा। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल के अंदर हम सीरियल नंबर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी हम उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते जाएंगे। गुड्स की परचेज है तो परचेज कर ली, सेल है तो सेल कर ली, कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, कोई इनकम है तो वो रिकॉर्ड कर ली, कोई एसेट बेचनी है तो वो रिकॉर्ड कर ली। बेटा वहां पे ना कोई ऐसा नहीं है कि सारी सेल एक पहले की जाएंगी फिर सारी परचेज रिकॉर्ड की जाएंगी फिर सारी फिक्स एसेट एक साथ, नहीं, वहां पे तो सीरियल नंबर वाइज होता है बेटा। अगर आज अभी मैंने सुबह सुबह गुड्स की परचेज कर ली तो गुड्स की परचेज की एंट्री कर लूंगा, है ना। कोई सेल नहीं हो पाई, मैंने किसी को सैलरी देनी थी तो सैलरी की एंट्री हो जाएगी। 2 घंटे के बाद मेरे पास कोई कस्टमर आया उसकी सेल कर दी तो सेल की एंट्री हो जाएगी। यानी जर्नल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है बेटा कि गुड्स की परचेज है तो सारी गुड्स की परचेज एक साथ लिखेंगे, सेल है तो सेल सारी एक साथ लिखेंगे, सैलरी देनी है तो सैलरी सारी एक साथ एंट्रियां होंगी। नो, वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीरियल नंबर वाइज में एंट्रियां होती रहेंगी, जो ट्रांजैक्शन पहले हैपन होगी उसको पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन लेजर क्या है, लेजर कहता है कि हम हर एक पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पे दिखाएंगे, एक ऐसे प्लेस में दिखाएंगे कि सारी परचेजेस में आए, सारी सेल में आए, सारी सैलरी में आए, सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी में आए, तो सबके अपने अपने क्या बना देंगे, लेजर बना देंगे। और लेजर को कहते हैं बेटा अकाउंट बना देंगे। हर किसी एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस के लिए हर अकाउंट के लिए एक लेजर अकाउंट बनाया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, सैलरी के लिए क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट, बिजनेस की सारी सैलरी अकाउंट में आ जाएंगी। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बनेगा, कैश अकाउंट, जहां जहां जिस ट्रांजैक्शन में कैश है वो सारी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में आ जाएंगी। फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट बनेगा, जब जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो सारा फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही हर चीज के लिए बेटा अकाउंट बना देंगे। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने पूरे साल में गुड्स की सेल कितनी करी, सेल ऑफ गुड्स, तो बेटा आप सेल अकाउंट खोल के देख लो। जर्नल खोल के देखोगे तो जर्नल के तो क्या पता 500 पन्ने होंगे जिसके अंदर आपको ट्रेस करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहां कहां सेल कर रखी है। नहीं सर्च कर पाएंगे, लेकिन सेल अकाउंट ओनली किसके लिए है, सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो आप जब सेल अकाउंट को ओपन करके देखोगे तो सेल का बैलेंस मिल जाएगा आपको कि आपका टोटल कितना बैलेंस है। राइट, राम को आपने कितना माल बेचा और राम से कितना पैसा आ गया और राम से अब कितना लेना है, राम का अकाउंट चेक कर लो, क्योंकि जिस जिस ट्रांजैक्शन में राम आया होगा वो ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में भी रिकॉर्ड हुई होंगी, राम अकाउंट में रिकॉर्ड हुई होंगी। तो आपको राम का लेजर अकाउंट खोलने से क्या मिल जाएगा बेटा, कि राम को कितना माल बेचा, राम से कितना पैसा आया। मान लो मैंने उसको 10 लाख का माल बेचा बेटा उधार पे और 8 लाख उसने दे दिया मेरा, तो कितना लेना है, मैंने 2 लाख लेना है ना, तो वो बेटा राम के अकाउंट से पता लगेगा, जर्नल से नहीं पता लगेगा। जर्नल से तो हम पागल हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते, तो कौन से अकाउंट से पता लगेगा, वो लेजर से। तो लेजर मतलब एक अकाउंट जिसके अंदर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड का मतलब सैलरी अकाउंट में ओनली सैलरी ही आएंगी, चाहे आप सैलरी रामू को दो चाहे आप सैलरी श्यामू को दो, सैलरी किसी को भी दो, सैलरी अकाउंट में सारी सैलरी आएंगी बेटा। परचेजेस में सारी परचेजेस आएंगी, चाहे कैश परचेज है चाहे उधार परचेज है, परचेज अकाउंट में सारी परचेज आएंगी, सेल अकाउंट में सारी सेल्स आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी के सारे बिल आएंगे बेटा, रेंट अकाउंट में सारी रेंट की एंट्री आएंगी। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड कैसे करनी है, लेजर कब बनाए जाते हैं, सबसे पहले बनता है बेटा जर्नल। जब आप जर्नल एंट्री पूरी कर लेते हो तो उसके बाद बनाए जाते हैं बेटा लेजर्स। और लेजर्स ना जर्नल से पोस्ट होते हैं बेटा, यानी जर्नल के अंदर जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया है
उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को कहां पोस्ट किया जाता है? लेजर्स में। यानी जर्नल के अंदर हर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस लेजर के अंदर ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर मतलब पोस्टिंग, ठीक है, आप इसको पोस्टिंग भी कह सकते हो। पोस्ट होती है, पोस्टिंग होती है, हर ट्रांजैक्शन लेजर अकाउंट में पोस्ट होती है बेटा। अब फॉर एन एग्जांपल आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी एंट्री वैसे लिख के दिखा रहा हूं आपको। हमने सैलरी पे करी तो तुमने एंट्री कर दी होगी बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने ये वाली जर्नल एंट्री पास कर दी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें सैलरी भी अफेक्ट हुआ, कैश भी हुआ। ये ट्रांजैक्शन दो लेजर अकाउंटों में जाएगी, सैलरी अकाउंट में भी जाएगी और कैश अकाउंट में भी जाएगी। आपको सर ऐसा क्यों, दो अकाउंट में क्यों जाएगी ये दो लेजर में क्यों जाएगी? बेटा अगर मेरे को सैलरी का लेजर देखना होगा तो ये सैलरी नहीं है क्या, है ना, तो सैलरी में तो रिकॉर्ड करनी जरूरी है। अगर मेरे को कैश का लेजर अकाउंट देखना होगा, क्या पैसा नहीं गया? पैसा गया है तो कैश अकाउंट से माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी तो मेरे को कैश अकाउंट का रियल एक्चुअल बैलेंस मिलेगा। तो ये कैश अकाउंट में भी जाएगी एंट्री, ये सैलरी अकाउंट में भी जाएगी एंट्री। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा था ना ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग का मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बेटा डेबिट कौन सा अकाउंट है? सैलरी। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो गया एक तरह से? इसमें कैश। तो इसमें सैलरी अकाउंट भी बनाएंगे और इसके अंदर कैश अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। अब चलो ठीक है, जर्नल का हमें ये पता लग गया कि सारी जर्नल एंट्रियां लेजर में पोस्ट होंगी, लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगी। कैश अकाउंट, कैश वाली सारी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, सैलरी सारी सैलरी अकाउंट में, ठीक है। अब लेजर बनाया क्यों जाता है? व्हाट इज द पर्पस? लेजर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है बेटा, लेजर के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। कौन सा बैलेंस बनाना होता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है अगर मैंने बेटा एक साल के अंदर 12 बार सैलरी पे करी, अप्रैल में सैलरी दी, मई में सैलरी दी, जून में सैलरी दी, जुलाई में, पूरे 12 महीने मैंने सैलरी पे करी, तो 12 के 12 महीने की सारी सैलरी सैलरी अकाउंट में जानी चाहिए। अगर मैंने 25 बार रेंट दिया किसी किसी को, तो 25 की 25 टाइम्स का जो टोटल रेंट होगा खर्चा, वो रेंट अकाउंट में जाना चाहिए, और जो टोटल रेंट होगा पूरे साल का वो पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए। तो लेजर अकाउंट का मतलब होता है ताकि एक सिमिलर नेचर की सारी ट्रांजैक्शन एक प्लेस पे आ जाए और हमें ये ट्रेस करना आसान हो जाए कि पूरे साल में क्या बैलेंस है और कितना खर्चा किया। अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो कैश अकाउंट में क्या बनाऊंगा बेटा? जितना पैसा आया होगा लिख लूंगा, जितना पैसा गया होगा वो भी लिख लूंगा, आने वाले पैसे में से जाने वाला पैसा माइनस कर लूंगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? क्लोजिंग बैलेंस। कि मेरे पास 10 लाख आया था, 8 लाख रुपए चला गया, तो कितना कैश पड़ा होगा? 2 लाख रुपए। तो कैश अकाउंट से पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन लेजर अकाउंट बनाया कैसे जाएगा? फॉर्मेट क्या होगा लेजर का? बड़ा आसान है बेटा। लाइक अगर आप लोग कैश अकाउंट बनाते हो, सपोज लो कैश अकाउंट बनाते हो, तो सबसे ऊपर टाइटल लिखा जाता है बेटा अकाउंट कौन सा बनाना है आपको। लाइक कैश अकाउंट, आपने कैश का अकाउंट बना लिया। इसके अंदर सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, जेएफ का, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का, जेएफ का और अमाउंट का। रिपीट हो गया बेटा ये, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, इसको दोबारा रिपीट कर दो। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। आप लोग सर इधर भी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, उधर भी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, दो दो बार क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन कितने इफेक्ट होते हैं? दो। डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है बेटा। हर अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड नाम दिया गया, और उधर वाली को कौन सी साइड दिया गया? क्रेडिट साइड। लेजर्स अकाउंट में उधर की साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते ही होते हैं। आपने जर्नल में बेटा प्रूव कर लिया
जितनी भी जर्नल एंट्री करी है, क्या कोई एक जर्नल एंट्री भी तुम्हें मिली जिसमें ओनली डेबिट लिखा हो? एक भी जर्नल एंट्री आपको दिखी? डेबिट भी लिखते हैं और क्रेडिट भी लिखते हैं। तो बेटा किसी ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट डेबिट होगा, किसी ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बताओ डेबिट कब होगा कैश अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल याद कर लो। डेबिट व्हाट? जब पैसा आएगा तो इधर आएगा और जब पैसा जाएगा तो उधर आएगा। तो हर लेजर की दो साइड होनी जरूरी है बेटा, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब मैं रट्टे नहीं लगवाऊंगा इस लेजर का इधर उधर, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट। और सारे लेजर अकाउंट का रूल एक ही है, चाहे आप सैलरी अकाउंट बना लेना, चाहे परचेज अकाउंट बना लेना, कैश अकाउंट बना लेना, बैंक अकाउंट बना लेना, रेंट रिसीव्ड अकाउंट बना लेना, डिस्काउंट बना लेना, कोई भी अकाउंट बना लो, उधर की साइड डेबिट रहेगी हमेशा और इधर की साइड क्रेडिट रहेगी। फॉर्मेट बड़ा आसान है। सबसे ऊपर बेटा टाइटल लिखा जाता है, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम अमाउंट। 4 कॉलम हो गए। इन्हीं 4 कॉलम को दोबारा रिपीट कर दो, 4 कॉलम डेबिट के लिए, 4 कॉलम क्रेडिट के लिए। ठीक है, ये तो बन गया बेटा आपका लेजर का एक बेसिक फॉर्मेट, राइट। नीचे इसको क्लोज कर देते हैं। जब टोटल लगाया जाता है तो अमाउंट के कॉलम का लगाया जाता है बेटा, बस अमाउंट के कॉलम में आप टोटल लगाओगे, बाकी जगह टोटल मत लगाना कहीं भी। रुपीस के कॉलम में टोटल लगाओगे आप, क्योंकि रुपीस का ही टोटल होता है। ठीक है, अब ये बेसिक फॉर्मेट बन गया कैश अकाउंट। और एक मैं बना लेता हूं परचेजेस अकाउंट, एक परचेजेस अकाउंट बना लेता हूं, एक सैलरी अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है, 2 अकाउंट और बना लेता हूं और फिर तुमसे ही पूछूंगा मैं कैसे होगा। परचेजेस अकाउंट, ये पर्टिकुलर है बेटा, ओके। 3 लेजर बना रहा हूं बेटा, एक कैश अकाउंट, एक परचेज अकाउंट, एक रेंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, एक एक एंट्री लिखता जाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद आप लोग बताना मेरे को। एक जर्नल एंट्री है बेटा, गुड्स परचेज्ड ₹410,000, गुड्स परचेज्ड ₹410,000। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ये जर्नल एंट्री बताइए आपने, गुड्स परचेज करने की एंट्री बताइए आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए? एक कैश अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री सबको आती है। अब अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो फिर आपको लेजर भी आता है। लेजर में कुछ नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है। इस जर्नल में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है बेटा, समृद्ध परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। और हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, नहीं बना रहे? हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, यानी हमने परचेज अकाउंट बना के दिखाना है और हमारी एंट्री में परचेज अकाउंट क्या हो रखा है? परचेज अकाउंट क्या हो रखा है? डेबिट हो रखा है। अगर ये वाली एंट्री मैं परचेज अकाउंट में लिखना चाहता हूं, परचेज अकाउंट हमारे पास बना हुआ है ना बेटा, अगर ये वाली जर्नल एंट्री मैं परचेज अकाउंट में पोस्ट करना चाहता हूं, उस अकाउंट में पोस्ट करना चाहता हूं, ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं ये देखूंगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट है। आप परचेज अकाउंट डेबिट कह रहे हो और हम परचेज अकाउंट ही बना रहे हैं, तो बेटा एंट्री डेबिट साइड में आएगी। डेट लिखी जाएगी, किस दिन एंट्री हुई, लाइक 2024 की अप्रैल 5 को एंट्री हुई। अगर वो वैसे एज्यूम कर लिया तो जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट था। क्या जर्नल एंट्री थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट था और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? परचेज। तो एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी? डेबिट में। अगर वहां परचेज अकाउंट डेबिट है तो एंट्री डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, डेबिट में क्या लिखा हुआ था? डेबिट के अपोजिट में क्या लिखा था? परचेज के अपोजिट में कैश लिखा था ना, टू कैश लिखा था ना, तो जो अपोजिट में लिखा होता है वो पर्टिकुलर्स में लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। जर्नल एंट्री क्या थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट है ना परचेजेस अकाउंट, तो मैं परचेजेस अकाउंट तो बना रहा हूं बेटा, तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट में एंट्री आई वहां, क्योंकि डेबिट हो रखा है परचेज। और अपोजिट में जो होता है वो लिखते हैं अंदर, टू कैश अकाउंट।
आप बोलोगे सर अगर टू परचेज ही लिख दे तो, बेटा टू परचेज अगर लिख दोगे तो कोई एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज होती है? नहीं होती ना। टू कैश लिखना पड़ता है ताकि बेटा इस लेजर से ये देखने से पता लग जाए ये जो परचेज है ये कैश परचेज है। टू कैश का मतलब कौन सी परचेज है? कैश परचेज है। समझ आया है ना? अब उसमें बताओ कैश अकाउंट क्रेडिट था या डेबिट था जर्नल एंट्री में? कैश अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है? कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारी जर्नल एंट्री में क्रेडिट है बेटा, तो एंट्री कहां आएगी, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में आएगी। क्रेडिट में हमेशा बाय लगा के लिखते हैं, बाय। जब भी लेजर में डेबिट साइड में लिखोगे टू और क्रेडिट में लिखोगे बाय। तो बाय क्या था, कैश के अपोजिट में क्या था, तो बाय परचेजेस 10,000। बस होगी रिकॉर्ड है। हाँ, अगर यहां देखो ये जर्नल एंट्री है, कैश अकाउंट क्रेडिट है बेटा। अगर ये वाली जर्नल एंट्री मुझे कैश अकाउंट में डालनी है तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट है ना, तो एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। और क्रेडिट में लिखते हैं तो बाय में क्या लिखूंगा, उसके अपोजिट वाला नाम। अपोजिट में क्या है, परचेजेस। तो जब कैश अकाउंट आप देख रहे होंगे तो कैश अकाउंट देखने से पता लग गया ना ये 10,000 रुपए परचेजेस के गए हैं, तभी तो पता लगेगा अपोजिट वाली चीज लिखूंगा तो। अब एक एंट्री और करके दिखा रहा हूं, इसके बाद अगली एंट्री करते हैं। आज अगर कैश आएगा मतलब तो डेबिट की साइड होगा। बेटे अभी सारी ट्रांजैक्शन करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, बहुत सारी करेंगे। अब एक और लिखो, देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। परचेजेस अकाउंट इसमें डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ? हाँ जी, डेबिट हुआ बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, क्या हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं? तो हमारी एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ तो एंट्री कहां आएगी फिर, डेबिट में ही आएगी। मान लो ये अप्रैल 10 को थी, परचेज अकाउंट हमारी में बुक्स में डेबिट हुआ था क्रेडिट हुआ था? डेबिट हुआ था, तो एंट्री कहां आएगी, डेबिट में आएगी। तो क्या था परचेज के अपोजिट में, परचेज के अपोजिट में क्या था, राम, तो टू राम 9,000। जैसे टू राम लिखा परचेज अकाउंट में, समझ में आ गया ऊपर वाली कैश परचेज है, नीचे वाली उधार है, नाम से आ रही है एंट्री, सिंपल। अब उस एंट्री में बेटा राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बट राम का लेजर अकाउंट तो हम अभी बना नहीं रहे ना, तो इसलिए राम की एंट्री ट्रांसफर नहीं कर रहे राम अकाउंट में, क्योंकि अभी राम का लेजर नहीं बना रहे। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसमें आ जाएगी। आप कहोगे सर ऐसे क्या हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं? कोई मर्जी नहीं चलेगी तुम्हारी। जितने अकाउंट अफेक्ट होंगे ना जर्नल में, सबके लेजर अकाउंट बनेंगे। बट मैं अभी राम का अकाउंट बना के नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर एक अकाउंट बनाना सीख लिया तो सारे ऐसे ही बनेंगे। सर तो चाहे मतलब अगर राम का बनता है अकाउंट और पूरी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सब में एक ही एंट्री होती है राम के लिए, तब भी बनेगा लेजर? हाँ, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, सबका बनेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। और लिखता हूं बेटा, आप मेरे को जर्नल बताते जाओ, लेजर अपने आप बनते जाएंगे। बताओ क्या जर्नल एंट्री करोगे इसकी, हैं? हाँ हाँ, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होगा और ये इनकम है इसलिए रिसीव्ड लगा लो। टू रेंट नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स सॉरी बीइंग रेंट रिसीव्ड इन कैश। इसमें बताओ कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो कैश अकाउंट की एंट्री कहां जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं हम, ये बन रहा है कैश अकाउंट, तो आपने बताया कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री जाएगी टू। बताओ कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या था, रेंट रिसीव्ड, तो टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 9,000। अब रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ?
इसमें एंट्री बता दो, रेंट रिसीव्ड डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट है ना रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एंट्री कहां जाएगी रेंट रिसीव्ड के उधर? अगर रेंट रिसीव्ड अकाउंट बेटा क्रेडिट है और ये वाली एंट्री मुझे रेंट रिसीव्ड में डालनी है, तो ये लेजर क्रेडिट है ना इसमें, तो एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी उस लेजर के। क्रेडिट में लिखोगे बाय, अपोजिट में क्या था? रेंट रिसीव्ड के अपोजिट में कैश था ना, तो बाय कैश 9,000 5,000। बोलो आसान है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है बेटा। इस तरीके से अगर जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट अफेक्ट होंगे सारे डालते जाओ, और लास्ट में जाके हम क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। जब डेबिट क्रेडिट में सारी एंट्रियां डाल देंगे तो अकाउंट को क्लोज करते हैं बेटा। अकाउंट क्लोज कैसे होते हैं? लाइक इसी अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूं, परचेज को। अमाउंट के टोटल को टोटल करना है, दोनों साइड में ये देखना है, ये डेबिट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। ये देखना है ये साइड बड़ी है या वो साइड बड़ी है। जो साइड बड़ी होगी वही टोटल में लिखी जाएगी दोनों तरफ। इसमें से कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट वाली या क्रेडिट वाली? डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं। डेबिट कितना है? 19 इधर भी आएगा, 19 उधर भी आएगा, बता रहा हूं, ठीक है। अब डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो उधर लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, मेरे पास कितना पैसा और कितनी परचेजेस हो रखी हैं, बाय बैलेंस सीडी 19,000, राइट। अब आप कहोगे सर बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखा जाता है? बाय बैलेंस सीडी इसलिए लिखा जाता है, मान लो बेटा ये अप्रैल मंथ की है, ये अकाउंट कौन से मंथ का बनाया है? अप्रैल का, तो इसके बाद कौन से मंथ का बनेगा? मई मंथ का बनेगा। अगर ये अप्रैल का हो गया परचेज तो मई का बनेगा। तो बताओ बेटा मई मंथ का नीचे बना दूं, ये लो नीचे ही इसके अकाउंट ओपन कर दो, ठीक है। अब जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का क्या हो जाएगा? ओपनिंग, क्योंकि अप्रैल की जो परचेज है बेटा वो पूरे साल की परचेज में काउंट होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना, और मई की इसमें जुड़ती जाएंगी। तो अगर बाय बैलेंस सीडी इधर आया है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस बेटा। क्लोजिंग बैलेंस सीडी की फुल फॉर्म है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब है इसको आप नीचे ले जाओ अगला बैलेंस बनाने के लिए, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी लिखते हैं बेटा। मई 1, अगर ये अप्रैल मंथ का था तो मई का स्टार्ट हो गया। पहले महीने का क्लोजिंग 19 है, तो दूसरे महीने का ओपनिंग कितना हो गया? 19। ये लो, अब मई मंथ की स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जून की स्टार्ट हो जाएंगी, जुलाई की स्टार्ट हो जाएंगी, फिर पूरे साल की टोटल परचेज आ जाएंगी बेटा कितनी हुई। हाँ, वो कह रहे सर क्रेडिट में था, डेबिट में क्यों स्टार्ट हुआ? लेजर अकाउंट का रूल क्या है बेटा, जो साइड बड़ी होती है ना बैलेंस वही माना जाता है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस कौन सा माना जाएगा? डेबिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तो बैलेंस कौन सा माना जाता? क्रेडिट। आपने क्रेडिट में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। जो साइड बड़ी होती है बैलेंस वही माना जाता है। अगर मेरे से कोई पूछेगा परचेज का बैलेंस कौन सा है, मैं कहूंगा कौन सी साइड बड़ी है, आप कहोगे सर डेबिट साइड बड़ी है, तो परचेज का बैलेंस डेबिट है। अब कैश अकाउंट को देखते हैं, इसी में कैश में कौन सी बड़ी है साइड? क्रेडिट बड़ी है। जनरली क्रेडिट साइड बड़ी होगी नहीं कभी भी, क्योंकि मेरे पास पैसे 9 हैं और गए 10, ऐसा पॉसिबल है? कैश अकाउंट माइनस में जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको कैश की जगह बैंक मानता तो बैंक जा सकता है माइनस में। अगर वो साइड बड़ी है, मैं अभी छोड़ देता हूं, या एक और लिख लेते हैं, 2 रेंट रिसीव्ड, 2 कमीशन रिसीव्ड। कमीशन भी मिला था मेरे को, मान लो 15,000 का कमीशन मिला था। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट कितने रुपए से बड़ी है? 14। ये टोटल कितना आ रहा है? 15 और 9 24। 24 में से उधर का 10 हटा दो, कितना बड़ी है? 14,000 बड़ी है। डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस उधर लिखेंगे ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। बाई बैलेंस सीडी, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस 14,000, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए बेटा। आपको किस तरह बराबर क्यों करते हैं? इसको कहते हैं बेटा बैलेंसिंग द लेजर। इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग
द लेजर, लेजर को बैलेंस करना बेटा, दोनों साइड बराबर करनी होती हैं, और उधर साइड लिखने का मतलब क्रेडिट बैलेंस नहीं है। जो साइड बड़ी होती है बैलेंस मैं उतना ही बोलूंगा। इधर की साइड बड़ी है ना, तो इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा हुआ? डेबिट बैलेंस। और एसेट के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं? जनरली डेबिट ही होते हैं। तो डेबिट बैलेंस ही है बेटा। डेबिट में 24, क्रेडिट में 10 था, तो 24 में से 10 हटा दो, कितना बैलेंस बचा? 14। तो ये 14,000 रुपए डेबिट साइड बड़ी है इसलिए लिखा गया है उधर। तो इस अकाउंट का बैलेंस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलना कि डेबिट बैलेंस है। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगता है डेबिट है या क्रेडिट है? जो साइड बड़ी होती है वही बैलेंस है। किसी अकाउंट में अगर क्रेडिट बड़ी है क्रेडिट, ये लो। रेंट रिसीव्ड अकाउंट में बताओ कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। कितने रुपए से बड़ी है क्रेडिट साइड? अब ये 5,000 है बेटा, तो उधर तो कुछ है ही नहीं, तो टू बैलेंस शीट लिखा जाएगा 5, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। 5 5 क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो गया? क्रेडिट बैलेंस। और इनकम के बैलेंस कौन से होते हैं? जनरली इनकम क्रेडिट ही तो होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम के बैलेंस हमेशा क्या आएंगे? क्रेडिट। एक्सपेंसेस के बैलेंस हमेशा क्या आएंगे? अच्छा वेजेस भी था क्या? सैलरी था? नहीं सैलरी था नहीं, बट सैलरी अकाउंट होगा तो सैलरी का बैलेंस कौन सा आएगा? हमेशा सैलरी अगर अकाउंट बनाओगे तो सैलरी की कौन सी साइड बढ़ोगी? बड़ी। सैलरी खर्चा है, डेबिट होगी। परचेज का कौन सा बैलेंस आएगा? हमेशा सेल का कौन सा बैलेंस आएगा? हमेशा इनकम के बैलेंस क्रेडिट होंगे बेटा। वेजेस का बैलेंस कौन सा आएगा? वेजेस का, वेजेस एक्सपेंस है, कौन से बैलेंस आएंगे? डेबिट आएंगे। कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा आएगा? कैश कभी माइनस में नहीं जाएगा, डेबिट आएगा हमेशा। क्रेडिट बैलेंस कर लो, माइनस में चला जाना। कैश कभी माइनस में जा सकता है? तुम्हारी पॉकेट में कैश कभी माइनस में जाएगा? या तो तुम्हारे पास पैसा होगा या पैसा नहीं होगा, माइनस में तो नहीं जा सकता। आप ये कह सकते हो ना ज्यादा ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, ये कह सकते हो मेरा पैसा माइनस में है। कैश तो माइनस में हो ही नहीं सकता। या तो पॉकेट में पैसा होगा या पॉकेट में पैसा नहीं होगा। बैंक माइनस में जा सकता है, कैश माइनस में नहीं जा सकता। बैंक अकाउंट माइनस में जा सकता है। आप कहोगे सर बैंक कैसे माइनस में चला जाएगा? अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं तो 10 ही तो निकाल पाऊंगा, 10 से ज्यादा बैंक क्यों निकालने देगा मेरे को? निकाल दे सकते हो बेटा, अगर बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा पैसा आप निकाल लो। अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं और मैं 12,000 रुपए निकाल लूं तो 2,000 रुपए मेरा बैंक किस में चला जाएगा? माइनस में। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है, अदरवाइज बेटा सारी एसेट के बैलेंस हमेशा डेबिट ही होते हैं, क्योंकि एसेट डेबिट होती है। ठीक है, लेजर में अकाउंट मतलब जर्नल एंट्री पोस्ट करनी सीख गए तुम। डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी इतना पता लग गया आप लोगों को? पक्का? हाँ जी। वो लाइक जब हम टोटल करके आप कहते हो मतलब अगर हम दूसरे महीने की बनाते हैं लेजर, हाँ तो हम टोटल करके बनाते हैं ना पिछले महीने का, तो वही हम स्टार्टिंग जो अभी पहली ट्रांजैक्शन होगी अगले महीने की वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगी। हाँ, ओपनिंग बैलेंस हो गया। पहले मंथ की परचेज 19 थी तो 19 ओपनिंग बैलेंस हो गया। मई में मान लो 11,000 की परचेज करी, 19 प्लस 11, 2 महीने की परचेज कितनी हो गई? 30। फिर 30 जून मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। फिर मान लो 10,000 रुपए की परचेज करी तो कितनी हो गई? 40। ऐसे प्लस होता जाएगा, पूरे साल की परचेज हो जाएंगी। और पूरे साल की परचेज बेटा जब 31 मार्च को बनाओगे ना परचेज अकाउंट, 31 मार्च को परचेज अकाउंट बनाओगे, तो आपसे पूछना चाहता हूं बेटा 31 मार्च की परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया था आपसे, या अगले साल फॉरवर्ड होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, क्योंकि हर साल का 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने का मतलब है बेटा जितनी इनकम है पीएनएल के क्रेडिट में, जितने एक्सपेंसेस है पीएनएल के डेबिट में। इसलिए कहा जाता है कि नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? रूल्स में बताया था बेटा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं, सारी इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, ये बताया था ना। तो ये नॉमिनल अकाउंट कभी भी सीडीबीडी नहीं निकाले जाते अगर 31 मार्च को बनाया जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया ना यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, ये बेटा अगर 31 मार्च को बनाता ना मैं तो सीडी नहीं निकालता, सीधा ट्रांसफर कर देता इसकी जगह बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता बेटा। हाँ,
जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि हमें अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं बेटा। अगली साल कौन से बैलेंस आएंगे? एसेट्स एंड लायबिलिटी के, बस। नॉमिनल अकाउंट नहीं जाएंगे। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रेंट पेड, रेंट इस साल का खर्चा है, अगले साल का खर्चा है? इस साल का खर्चा है। रेंट पेड को अगली साल फॉरवर्ड करना है। अगर पूरा बेनिफिट ले लिया तो अगली साल फॉरवर्ड करने की जरूरत है? तो रेंट सीधा कहां क्लोज होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके। उसका बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। वेजेस अकाउंट का बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन वो बाद का टॉपिक है, अभी उस पर नहीं जाते, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बस हमें ये सीखना है कि लेजर में एक जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट होगी, बस इतना दिमाग लगा के रखो। अभी क्या आपको एक जर्नल एंट्री लेजर में पोस्ट करनी आ गई है? चलो हम ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन पेज नंबर 9.18 पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ जी। ऑन 1 अप्रैल 2024 गोपाल स्टार्टेड द बिजनेस। गोपाल का क्वेश्चन है बेटा। अप्रैल मंथ की सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, देखो अभी कुछ मत करना, साथ साथ करेंगे, ठीक है? एक काम करेंगे, एक पूरा पेज जर्नल के लिए छोड़ लेना, फॉर्मेट नहीं बनाना, वैसे ही लिख लेना जर्नल। एक पेज, पहला पेज पूरा जर्नल के लिए छोड़ लेना। पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री भी करेंगे और साथ साथ जितने लेजर बनेंगे लेजर भी बनाएंगे, सबके लेजर अकाउंट बनाएंगे बेटा। नहीं, अभी तो सीखने के लिए कर रहे हैं ना, बाद में जब आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लेजर बना सकते हो। मन में सोचो जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्ट कर दो, मन में सोचो जर्नल एंट्री, लेजर में पोस्ट कर दो, सब आएंगे बेटा, डोंट वरी, हर चीज आएगी, ठीक है? हर तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। हाँ जी, पहला, ऑन 1 अप्रैल 2024 गोपाल स्टार्टेड द बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹50,000। गोपाल ने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। क्या जर्नल एंट्री होती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होती है। लिख लो जर्नल एंट्री, मैं भी लिख लेता हूं, तुम भी लिख लो। फॉर्मेट नहीं बना रहे बेटा, ऐसे बस जर्नल लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि हुआ क्या था। ₹50,000। लिख ली। अब दूसरी एंट्री पे नहीं जाना हमें, पहले लिख के छोड़ दो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री लिख ली। कितने अकाउंट अफेक्ट हुए इसमें? 2। कौन कौन से? एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। बनाओ दोनों अकाउंट। बनाओ कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बन गए 2 लेजर अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या थी? ये अप्रैल 3 को एंट्री थी बेटा। इसकी डेट क्या है? इसकी एंट्री है 2024 अप्रैल 3 अप्रैल को एंट्री थी ये। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो एंट्री डेबिट साइड में आएगी बेटा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी। डेट डालोगे 2024 अप्रैल 3। 2 डेबिट में हमेशा 2 लगाना है, क्रेडिट में बाय लगाना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट डेबिट 2 के मतलब अपोजिट में क्या है? कैश के, कैश के अपोजिट में कैपिटल है, तो आप
टू कैपिटल लिख दो, 50,000 रुपए। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री जाएगी। डेट ला लो 2024 अप्रैल 3, क्या थी? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, एंट्री होगी बाय। बताओ कैपिटल के अपोजिट में क्या है? बाय कैश। ये लो जी, पहली ट्रांजेक्शन खत्म। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे, दोनों बना दिए हमने, मुद्दा खत्म। दूसरी जनरल एंट्री क्या है इसमें? नहीं बेटा, वो तो गोपाल स्टार्टेड 1 अप्रैल था ना वो तो बेटा अप्रैल 1 करो, उसमें 1 अप्रैल को एंट्री थी बेटा ये सारी हैं। मतलब तुम्हारी बुक में 23 होगा बेटा, नहीं में 24 है। 24 में 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को एंट्री थी बेटा ये। तीन अप्रैल को क्या एंट्री करी है बताओ? 3 अप्रैल को अप्रैल 3 की एंट्री क्या है बताओ? परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा, रीटा से गुड्स परचेज करी है। जनरल एंट्री क्या होगी? रीटा से गुड्स की परचेज करोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा, लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा। कितनी गुड्स खरीदी हैं? 20,000 के गुड्स खरीदे हैं बेटा उधार पे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा, चेक करो आपने कोई अकाउंट बना रखा है इसमें से रीटा और या परचेज? नहीं बना रखे, बनाओ। परचेजेस अकाउंट बना लो। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट। रीटा का अकाउंट भी बना लो। हैं? हाँ हाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, करनी पड़ेंगी। लेजर सबके बनेंगे बेटा, सबके लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। अब क्या एंट्री थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट है तो एंट्री डेबिट में जाएगी बेटा। परचेज के डेबिट में डालो एंट्री 2024 अप्रैल 3। परचेजेस अकाउंट डेबिट था ना, तो एंट्री डेबिट में आएगी टू, अपोजिट में रीटा है।
तो टू रीटा 20,000, और रीटा उसमें क्रेडिट था तो एंट्री क्रेडिट में आएगी बेटा। रीटा क्रेडिट था ना जर्नल एंट्री में, टू रीटा, तो रीटा अकाउंट क्रेडिट है तो एंट्री क्रेडिट में आएगी रीटा के। बाय अपोजिट में क्या था, परचेज 20,000 रुपए हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट था तो एंट्री परचेज के डेबिट में आ गई। रीटा अकाउंट क्रेडिट था तो रीटा की एंट्री क्रेडिट में आ गई। हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, गुड सोल्ड टू रोहित, कैश पेड टू रीटा, रीटा को 10,000 रुपए पे कर दिया आपने 4 अप्रैल को। करो जनरल एंट्री पहले। अप्रैल 4 को तुमने रीटा को कैश पे कर दिया। रीटा रिसीवर है गिवर है, रिसीवर, तो रीटा अकाउंट डेबिट करो। कितना पैसा दिया रीटा को, 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री हुई है बेटा, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। रीटा अकाउंट तो बना हुआ है, कैश अकाउंट बना हुआ है हमारा, है कैश अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट है, नए बनाने की जरूरत नहीं है। रीटा अकाउंट डेबिट, तो रीटा की एंट्री डेबिट में आएगी बेटा। अप्रैल 4 को टू कैश अकाउंट, अपोजिट में कैश था, 10,000 रुपए रीटा के डेबिट में डाल दो, क्योंकि बेटा रीटा अकाउंट डेबिट है। रीटा अकाउंट डेबिट का मतलब एंट्री डेबिट में आएगी, रीटा के एंट्री डेबिट में आएगी। और कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। देखो कहां है आपका कैश अकाउंट, हो रहा, आ जाओ कैश अकाउंट में। यहां डेट का कॉलम भी बनेगा एक, अप्रैल 4 बाय रीटा, 10,000 रुपए बेटा रीटा को पे कर दिए। कैश अकाउंट क्रेडिट था तो एंट्री कैश के क्रेडिट में आई है, ठीक है। ये देखो कैश अकाउंट क्रेडिट था तो कैश की एंट्री क्रेडिट में आएगी, अपोजिट में क्या है, रीटा, तो इसलिए बाय रीटा लिख दिया, बाय रीटा लिख दिया 10,000 रुपए। हाँ जी, एक ही लाइन में करना है, जैसे अगर तीन की एंट्री पहली लाइन है, क्रेडिट है एमएस की और एफएसडी की, तो असली चार्ज होगी उसी लाइन में आ जाएगी, डेबिट में आएगी। मतलब मैं समझा नहीं बेटा। जैसे अगर तीन क्रेडिट में लाइन है, अप्रैल 2 की डेबिट साइड में, नहीं जरूरी नहीं अप्रैल 4 की डेबिट में, क्या पता अप्रैल 4 भी क्रेडिट में ही आ जाए। अगर डेबिट में आएगी तो इस सेम लाइन में क्या अलग लाइन, सेम कौन सी, आमने सामने होगी या डेबिट, आपकी मर्जी है। अच्छा आप आपके रजिस्टर में लाइनें होती हैं, है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम लाइन में भी कर सकते हो। वो क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में दोनों अलग अलग है। मैंने नहीं किया, देखो एक लाइन में जब पैसा आया तो इधर और पैसा गया तो इधर, लाइन तो एक ही है, क्या फर्क पड़ रहा है। डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, अप्रैल 6, अप्रैल 6 को क्या हुआ क्वेश्चन में बेटा, अप्रैल 6 में क्या हुआ, गोल्ड सोल्ड टू रोहित, रोहित को माल बेचा आपने, तो एंट्री क्या होगी, रोहित को गुड सेल करने की, लिखो रोहित अकाउंट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट,
एंट्री है रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रोहित अकाउंट डेबिट है ना, तो रोहित के डेबिट में डालो एंट्री। रोहित के डेबिट में अप्रैल 6 टू, रोहित डेबिट है लेकिन अपोजिट में क्या है, सेल, तो रोहित के डेबिट में टू सेल्स लिख दो 25,000। सेल अकाउंट क्रेडिट है तो सेल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में एंट्री लिखो सेल के। बाय अपोजिट में क्या था सेल के, रोहित, तो बाय रोहित। हो गया सर। क्या सारा कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया यार तुमने तो। सेल अकाउंट बन गया, रोहित अकाउंट बन गया बेटा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। रोहित को, रोहित से कैश मिला, आ जाओ जर्नल पे हमारे। रोहित से कैश मिला तो एंट्री करो रोहित से कैश मिलने की। सर मैंने जयपुर में लिखे। अप्रैल 8, अप्रैल 8 को आपको बेटा रोहित से 20,000 रुपीज कैश मिला है। कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला है रोहित से, 20 तो रोहित, नरेशन लिख दो, बिंग कैश रिसीव्ड इस जनरल एंट्री में बेटा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश की एंट्री कहां आएगी, डेबिट साइड में। कैश अकाउंट सर्च करो कहां है हमारा, कैश अकाउंट सर्च करो, सबसे पहला अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में एंटर आया था या गया था, कैश, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो एंट्री डेबिट में आएगी। अप्रैल 8 टू किससे पैसा आया था, रोहित से 20,000 रुपए कैश डेबिट हो गया बेटा, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है। रोहित अकाउंट क्रेडिट है, रोहित अकाउंट क्रेडिट है, रोहित अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री डाल दो। अप्रैल 8 बाय कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बेटा रोहित क्रेडिट था तो रोहित टू रोहित, रोहित क्रेडिट था तो इसलिए रोहित के क्रेडिट में एंट्री आ गई। सर जो बैलेंस सीडी लिखते हैं वो डिफरेंस दोनों साइड का है, जेएफ में आएगा। नहीं अमाउंट में ही आएगा। जेएफ का मतलब होता है बेटा जर्नल फोलियो। ये वाली ट्रांजैक्शन जर्नल के कौन से पेज नंबर पे लिखी है, जर्नल फोलियो का मतलब है ये वाली ट्रांजैक्शन जर्नल के कौन से पेज पे लिखी है। बारह अप्रैल को एंट्री हुई है गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा। रीटा से फिर दोबारा माल खरीदा है तुमने। अप्रैल 12 को क्या हुआ, गुड्स खरीदे हैं रीटा से तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा। कितने का माल खरीदा है रीटा से, 12,000 का। बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा, रीटा से उधार पे माल खरीदा था 12,000 का तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। जर्नल में परचेज डेबिट हुआ है बेटा तो परचेज अकाउंट पे आओ। कहां गया हमारा परचेज अकाउंट, ये रहा। परचेज अकाउंट पे आओ, लिखो अप्रैल 12 टू रीटा, रीटा से माल खरीदा है दोबारा 12,000 का। परचेज अकाउंट डेबिट था ना बेटा, इसलिए परचेज के डेबिट में एंट्री डाल दी। परचेज डेबिट था तो एंट्री परचेज अकाउंट के कहां आ गई,
डेबिट में, रीटा क्रेडिट है तो रीटा के क्रेडिट में एंट्री आएगी। आओ रीटा कहां गई, ये रही, एंट्री डालो इसमें, अप्रैल 12 बाय परचेज, रीटा से 12,000 का माल और खरीद लिया। रीटा अकाउंट क्रेडिट हुआ था बेटा, तो हमने रीटा के क्रेडिट में एंट्री डाली है, अपोजिट में परचेज था इसलिए बाय परचेज। नेक्स्ट एंट्री देखो, अप्रैल 18 को कैश पेड टू रीटा, अप्रैल 18 की एंट्री करो। अप्रैल 18 को एंट्री है बेटा, आपने रीटा को कैश पे किया तो रीटा रिसीवर है, रीटाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा पे कर दिया रीटा को, 20,000। रीटा को पैसे पे कर दिए बेटा, रीटा रिसीवर है इसलिए रीटा को डेबिट कर लिया, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीटा डेबिट हुई है, इस जर्नल एंट्री में रीटा डेबिट है ना, तो बेटा रीटा के डेबिट में एंट्री आएगी, ये रही रीटा, अप्रैल 18 टू कैश अकाउंट। 18 कितने पैसे दिए थे इसको, 20,000 की पेमेंट कर दी बेटा, इसको 20 की पेमेंट कर दी रीटा को, रीटा डेबिट हुआ था इसलिए रीटा अकाउंट के डेबिट में एंट्री है बेटा, ये रही। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट है ना 20, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री जाएगी। आज वो कैश अकाउंट सबसे ऊपर बनाया था, कैश अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री जाएगी, अप्रैल 18 बाय रीटा, 20,000 रुपए की पेमेंट कर दो रीटा को। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो एंट्री क्रेडिट में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री दे रखो, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, गुड सोल्ड टू रोहित, अप्रैल 25 को माल बेच दिया। बेटा आपने रोहित को 10,000 का माल बेचा है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को अगर गुड सोल्ड करोगे तो रोहित डेबिट होगा क्योंकि रिसीवर है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा है, 10,000 का। सेल्स की ट्रांजैक्शन ऐसी होता है। रोहित और सेल अकाउंट पहले से बने हुए हैं या बनाने हैं, दोनों बने हैं, दोनों बने हैं। इसमें बेटा रोहित अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो रोहित के डेबिट में एंट्री आएगी। देखो कहां है रोहित, ये रहा, रोहित के डेबिट में एंट्री आएगी अप्रैल 25, रोहित के डेबिट में एंट्री आएगी बेटा, रोहित डेबिट है ना, तो इसलिए रोहित के डेबिट में एंट्री आएगी। लेकिन रोहित के अपोजिट में क्या है, सेल, इसलिए यहां पे टू सेल्स लिख दो, 10,000 रुपए। अब यहां देखो सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट है तो सेल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री आएगी अप्रैल 25 बाय, किसको बेचा था माल, अपोजिट में क्या, रोहित, 10,000 रुपए, 10,000 का माल बेच दिया। नेक्स्ट एंट्री कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, जर्नल एंट्री करो। रोहित से कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, कितना पैसा मिला है, 6,000।
रोहित से बेटा कैश मिला था 6,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी। देखो कहां है कैश अकाउंट हमारा, ये रहा। कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है टू, कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या था, रोहित। कितना पैसा आया, 6,000 बेटा। कैश अकाउंट डेबिट है ना, इसलिए एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में आ गई टू रोहित 6,000, क्योंकि कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, रोहित, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में टू रोहित 6,000। रोहित अकाउंट क्रेडिट है, रोहित अकाउंट क्रेडिट है तो रोहित के क्रेडिट में एंट्री आएगी। सर्च करो रोहित अकाउंट का है, ये रहा रोहित, इसमें एंट्री डालो अप्रैल 30 को। बाय कैश 6,000 रुपए आ गए रोहित से। यहां देखो रोहित क्रेडिट था इसलिए एंट्री, रोहित क्रेडिट है इसलिए एंट्री रोहित के क्रेडिट में आ गई। ये सारी जनरल एंट्री बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की आपने पोस्ट कर दी लेजर अकाउंट्स में, सारे लेजर अकाउंट में, ठीक है। अब हमारा काम क्या है बेटा, ये जर्नल है, इन जर्नल का आप कुछ नहीं करना, हमें क्या बनाने थे, लेजर। जर्नल एंट्री के बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेजर है जो हम आज के क्लास में सीख रहे हैं। और कितने लेजर हो गए टोटल, 6 लेजर अकाउंट हो गए। ये हो गए जी 6 के 6 अकाउंट, ठीक है। अब इनको मुझे ना क्लोज करना है लेजर्स को। आप मुझे बताओ, देखो क्लोज कैसे करते, नीचे तो क्लोज कर दो, पूरा डब्बा बन जाएगा एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नीचे बॉटम लाइन खींच दो, प्रॉपर डब्बा बन जाएगा सबका। जहां तक तुमने ये टांगे खींच दी ना, वहां तक, मान लो सबसे नीचे लाइन ये है, यही है, अपन इस डब्बे को क्लोज कर देंगे। हो गए सारे डब्बे क्लोज। 6 अकाउंट है बेटा, एक एक अकाउंट को क्लोज करते हैं हम। क्लोज मतलब बैलेंस, हर लेजर को हम बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग द लेजर। हम सारे लेजर्स की बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइड बराबर करना। अब दोनों साइड बराबर करोगे तो दोनों में ना रुपीस क्या टोटल कर दो, रुपीस के कॉलम में टोटल लगा लो। रुपीस कॉलम में टोटल लगेंगे। अब कैश काउंट देखते हैं बेटा। बताओ डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट बड़ी है? डेबिट ये है, लिखा ना डेबिट। 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 6 76, तो दोनों तरफ 76 76 आएगा। 76,000 76,000। डेबिट बड़ा है इसलिए दोनों तरफ 76 आ गया। क्रेडिट का टोटल कितना है, 30। इसका मतलब देखो मैं समझा रहा हूं, 76 का मतलब बेटा 76 आया, 30 का मतलब 30 गया। अगर 76 आया और 30 गया तो कितना पैसा मेरे पास बचा हुआ है, 46। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी आएगा बेटा। 76 आया और ऊपर 30 चला गया था। एक बार रीटा को 10,000 गए थे, एक बार रीटा को 20 गए थे। 76 में 30 माइनस करें, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 46। अकाउंट इज क्लोज्ड। बस आपको क्या लिखना होता है बेटा, जो क्लोजिंग होता है ना अगले मंथ का या अगले साल का, वो ओपनिंग हो जाता है। इसलिए यहां लिख देना टू बैलेंस बीडी डेबिट में 46। यानी इसके बाद जब अगले साल का अकाउंट बनाएंगे या अगले महीने का अकाउंट बनाएंगे तो जो क्लोजिंग है वो अगले पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। सीडी मतलब क्लोजिंग डाउन, कैरिड डाउन। ओपनिंग मतलब डाउन, बीडी है ये। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, लेके आना नीचे। सीडी कैरिड डाउन, नीचे लेके जाना। टू बैलेंस बीडी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड डाउन मतलब लिखना पड़ेगा। जो बेटा एक महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का क्या होगा,
ओपनिंग ना, आपके पास अप्रैल में 76 आए और अप्रैल में 30 गए, तो अप्रैल एंड में 46 है। अप्रैल में आपके पास पैसा कितना है? 46,000 रुपए। अब मुझे बताओ मई में आप शुरुआत जीरो से करोगे क्या? जीरो से करोगे या नहीं करोगे? जीरो से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना बचा हुआ है? 46। तो मई की शुरुआत टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब है ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास 46,000 ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। हम अगले महीने की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से करेंगे 46, फिर अगले महीने जो आएगा डेबिट में, जो जाएगा क्रेडिट में, और फिर वही प्रोसीजर करेंगे हर बार। ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर मई में ओपनिंग है तो अप्रैल का ओपनिंग क्यों नहीं दिया इन्होंने? यहां तो टू बैलेंस बीडी लिखा ही नहीं था। बेटा क्वेश्चन ने नहीं दिया, हमने नहीं लिखा, देगा तो कभी लिख लेंगे। अब इसका बताओ परचेज का कौन सी साइड बड़ी है? परचेज की डेबिट साइड बड़ी है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परचेज की डेबिट साइड कितनी बड़ी है? 32, क्योंकि क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट में पूरा बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा। डेट क्या है बेटा इसकी? महीना एंड हो गया ना, अप्रैल 30 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे बेटा, उसका भी 30 अप्रैल कर लेना कैश का। महीने एंड का निकालेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस, तो पूरे महीने की ट्रांजेक्शन्स थी। अब जनरली क्या होता है बेटा, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाला जाएगा अगर वो लेजर अकाउंट मार्च में बनाए जाएंगे। तो ये अप्रैल में बना है बेटा, मई में बनेगा, जून में बनेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। लेकिन अगर ये मार्च में बनेंगे तो 31 मार्च तो बेटा साल का आखिरी महीना होता है ना, आखिरी महीने में आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये खर्चा। कहां जाएगा? सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं होती एक्सपेंसेस की, क्योंकि एक्सपेंसेस सारे कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? पीएनएल या ट्रेडिंग में। अब बताओ सेल्स अकाउंट, आ जाओ सेल्स अकाउंट पे। सेल अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट कितने रुपए है? टू बैलेंस सीडी। अप्रैल 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया सेल्स का 35,000 रुपए। और देखो कौन सा अकाउंट है? रोहित अकाउंट कौन है? कौन सी साइड बड़ी है रोहित की? डेबिट। 35 है ना, 35 लिखो। अब 35 में से 26 माइनस कर दो, कितना बैलेंस रह गया? बाई बैलेंस सीडी 9 अप्रैल 30 को। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस बेटा। रोहित को आप माल बेचते थे, आपने रोहित को एक बार 25,000 का माल बेचा, एक बार आपने 10,000 का माल बेचा, रोहित को 35 का माल बेचा। अब देखो रोहित अकाउंट को पढ़ना सिखा रहा हूं। रोहित को 35 का माल बेचा, 35 में से कितने आ गए आपके पास? 26। तो 35 में से 26,000 आ चुके हैं, तो कितना पैसा लेना है रोहित से? नो, ये लेजर अकाउंट से पता लगता है, जर्नल से थोड़ी पता लगेगा रोहित से कितना पैसा लेना रहेगा। रोहित को टोटल 35 का माल बेचा, रोहित से टोटल 26,000 रुपए आ चुके हैं हमारे पास। बाय कैश दो बार पैसा आया था, तो 35 में से 26 हटा दो, रोहित से कितना पैसा लेना है आखिरी में, महीने आखिरी में? 9,000। और अकाउंट देखो, रेटा अकाउंट, कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। कितने का माल खरीदा था इससे? 32। कितना आ चुका 32 में से? तो कितना पैसा लेना है अब आखिरी में? आखिरी में लेना नहीं, सॉरी देना होता है, परचेज के टाइम पे देते हैं ना। रेटा तो हमारी क्रेडिटर है, हमने 32 का माल खरीदा था, 30,000 की 2 बार पेमेंट कर चुके हैं इस बंदी को, तो हमने कितना पैसा देना है टोटल? ओनली 2,000 रुपए देना है। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल 30 को। 30 अप्रैल को इसको ओनली 2,000 रुपए देने रह गए बेटा। और भी कोई अकाउंट रह गया क्या? ये रह गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो मालिक का अकाउंट होता है, एक ही बार पैसा लगाया था इसने। टू बैलेंस सीडी, मालिक का 50,000 रुपए देना है बेटा अप्रैल 30 को। इसने दोबारा पैसा लगाया नहीं, तो अप्रैल 30 को 50,000 रुपए देने इसके। ठीक है,
आराम से हो जाएंगे। आपको जर्नल आनी चाहिए बेटा। जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करना बड़ा आसान है। जब आप किसी जर्नल एंट्री को करते हो ना, दोबारा कर रहा हूं बेटा एक बार डिस्कस। जब आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, तो बेटा अपना कैश अकाउंट भी बना रखा होगा आपने और रोहित अकाउंट भी बना रखा होगा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है जर्नल में, तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी क्योंकि जर्नल में कैश डेबिट है। तो जब आप कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री लिखोगे ना, तो डेबिट में एंट्री हमेशा टू लगा के लिखते हैं। टू नाम लिखेंगे जो अपोजिट में होगा। अपोजिट में नाम क्या है? हाँ जी, टू रोहित। समझ में आ गया? अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर सर दो डेबिट या क्रेडिट होंगे तो उस केस में क्या करेंगे? हालांकि जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आएंगे वो भी, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूं। मान लो मैंने गुड्स की परचेज करी है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करोगे आप। 60,000 का माल खरीदा है। टू रीटा, रीटा से हमने 40,000 का माल उधार खरीदा था। टू कैश अकाउंट, रीटा को हमने 20,000 रुपए कैश पे कर दिया था तुरंत। ठीक है, अब ये वाली एंट्री कितने अकाउंटों में जाएगी? 3 अकाउंट में। परचेज अकाउंट में भी जाएगी, रीटा अकाउंट में भी जाएगी और कैश अकाउंट में भी जाएगी। ठीक है, परचेज अकाउंट में कितने रुपए जानी चाहिए टोटल? परचेज के सामने कितना पैसा लिखा है, तो कितना जाना चाहिए टोटल? रीटा में कितना पैसा जाना चाहिए? कैश में कितना जाना चाहिए? अब देखते हैं कैसे कैसे जाएगा। बेटा परचेज अकाउंट डेबिट है 60,000 रुपए से, परचेज अकाउंट डेबिट है 60,000 से, तो परचेज अकाउंट के कहां एंट्री जाएगी? डेबिट में या क्रेडिट में? अगर डेबिट है तो परचेज अकाउंट के कहां जाएगी एंट्री? डेबिट में। तो डेबिट में 2 लगा के लिखते हैं। परचेज अकाउंट के डेबिट में एंट्री जाएगी तो डेबिट में 2 लगाते हैं। 2 क्या लिखूं? 2 रीटा या 2 कैश? अपोजिट में 2 है तो दोनों के नाम लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा? परचेज के डेबिट में 2 रीटा कितना लिखूंगा? 40 और 2 कैश कितना लिखूंगा? टोटल परचेज कितना हो गया डेबिट? अब आ जाओ, रीटा अकाउंट इसमें क्रेडिट है या डेबिट है? रीटा क्रेडिट है या डेबिट है? तो रीटा के कहां जाएगी एंट्री? अगर रीटा क्रेडिट है तो एंट्री रीटा के क्रेडिट में जाएगी। क्रेडिट में एंट्री बाय लगा के लिखते हैं, बाय। अपोजिट में क्या है रीटा के? परचेज है या कैश है? कैश तो इसकी साइड में है ना बेटा, इसके अपोजिट क्या है? परचेज। तो क्या लिखेंगे रीटा के क्रेडिट में? बाय परचेजेस। अमाउंट बताओ, ये आएगा या वो आएगा? रीटा के अकाउंट में रीटा का पैसा आएगा। रीटा के पैसे कितने हैं? 40। तो रीटा के क्रेडिट में लिखोगे बाय परचेज 40। कैश अकाउंट बताओ, डेबिट है क्रेडिट? मतलब रीटा अकाउंट में डेबिट हो बेटा एक बार बीच में मत रोका करो, पहले कंप्लीट तो करने दो ना, ऐसे फिर टूट जाता है सारा। कैश अकाउंट बताओ, डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट है, तो एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय। अपोजिट में क्या है? परचेज। तो कैश के क्रेडिट में लिखोगे बाय परचेजेस। अमाउंट कितना आएगा? 60 या 20? 20। तो दो चीजें हैं बेटा, जब ये कंपाउंड वाउचर आएगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर, जिसके अंदर 2 डेबिट या 2 क्रेडिट है या उससे ज्यादा है। ठीक है ना, इसमें 2 क्रेडिट है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। जब भी आपको कंपाउंड वाउचर ट्रांसफर करना है तो ये तो बड़ा क्लियर है बेटा, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट है, कैश अकाउंट इस जनरल एंट्री में क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में एंट्री जाएगी। नंबर 1 ये बड़ा क्लियर है। दूसरा, जब कैश के क्रेडिट में एंट्री जाएगी ना, तो अमाउंट लिखा जाएगा कैश वाला। अमाउंट कौन सा लिखा जाएगा? कैश का, क्योंकि कैश अकाउंट बन रहा है, लेकिन नाम लिखा जाएगा जो अपोजिट में होगा। तो कैश के अपोजिट में क्या है? परचेज। तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय परचेजेस, लेकिन अमाउंट वो वाला नहीं, अमाउंट इसके वाला ही आएगा। अमाउंट हमेशा अपना आता है और नाम अपोजिट वाला आता है। ये 2 चीजें याद रखना बस। जब आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट है बेटा, तो एंट्री क्रेडिट में जाएगी। अब इसके अपोजिट में क्या है? कैश के अपोजिट में रीटा नहीं है, रीटा तो इसकी साइड है, इसके अपोजिट में परचेज है। अपोजिट मतलब अगर ये क्रेडिट है तो अपोजिट का मतलब डेबिट होता है। डेबिट में क्या है? परचेज। तो क्या लिखा जाएगा? बाय परचेजेस, और अमाउंट इसके वाला आएगा। ठीक है, अब बताओ तुम्हारा क्या डाउट है? तो बेटे बीच में नहीं रोकते, पहले कंप्लीट करने दिया करो। राइट, हो सकता है अपने आप क्लियर हो जाए जब मैं खत्म करूंगा। तो समझ आया आपको? अब इन जर्नल एंट्रीज को आप लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे, क्लोज कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। जितने भी लेजर अकाउंट बने हैं बेटा, ये जैसे लेजर अकाउंट बने ना, मैंने बीच में जेएफ का कॉलम बनाया, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो कुछ नहीं है बेटा, फोलियो होता है पेज नंबर।
जैसे आपने जर्नल में लिखा था एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, वहां मैंने बताया था ये जर्नल एंट्री लेजर के कौन से पेज नंबर पे जाएगी। यहां है जेएफ जर्नल फोलियो, ये वाली एंट्री जर्नल के कौन से पेज नंबर पे लिखी है, ये होता है। हमारे लिए यूजलेस है बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है बेटा, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट। एक क्वेश्चन अब आप खुद करके लाओगे घर से, बाकी इस चैप्टर को हम कल इवनिंग में खत्म कर देंगे। प्रैक्टिस ही रहेगी बेटा, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, 50 क्वेश्चनों की कर लो, 100 क्वेश्चनों की कर लो। अगर जर्नल आता है तो आपको लेजर अपने आप आता है, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2 आप घर से कर लाना बेटा। मदन कमेंस द बिजनेस, बताओ आसान है या नहीं है। कैश डिस्काउंट के भी वो बनेगा। क्या सबके अकाउंट बनेंगे, सबके। जर्नल कर लो, तुम जर्नल एंट्री बना लो। जर्नल में अगर डेबिट है तो डेबिट का अकाउंट भी बनेगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट का। डिस्काउंट दो होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट, दोनों के अकाउंट बनेंगे। हाँ, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनेगा, इनकम का अलग। बेटा जितने भी लेजर अफेक्ट होंगे जर्नल में, सबके अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 का कर लाओगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा सारे जर्नल करके लाना। अब इसमें क्या पूछा है बेटा बताना। एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपको बेटा ये जर्नल भी बना दो और इसकी क्या बना दो, लेजर भी बना दो। मत बनाना जर्नल, बट अगर क्वेश्चन में पूछ ली जर्नल तो बनानी पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम टू लेजर। यानी क्वेश्चन कह रहा है जर्नल भी बनाओ लेजर भी बनाओ, दोनों बनानी पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है लेजर बना दो तो ओनली लेजर बना देना बस। क्लियर हो जाएगा पक्का। बस लेजर बनाने के मतलब क्वेश्चन तो में गिवन क्या है, बनाना क्या है क्वेश्चन को में, हाँ पूछा क्या है, बनाना क्या है। एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है बेटा सारे, जर्नल एंड लेजर बोथ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बुक्स, बुक्स तो जर्नल भी है लेजर भी है। मान लो लेजर और लेजर को प्रिंसिपल बुक्स भी कहते हैं बेटा। जैसे जर्नल को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं ना, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्राइमरी, तो लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 करके लाना बस आप लोग, बहुत